तो पहले मोदी जी से राहुल गांधी के 3 सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, कैमरे पर भी आएंगे, स्क्रीन पर आएंगे आपकी। सिद्धार्थ देखें, उन्होंने पहले पूछा है कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात का भरोसा क्यों कर लिया। यह पहला सवाल है राहुल गांधी का। फिर उन्होंने पूछा है ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है उनका कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। यह आरोप भी है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और उन्होंने कुछ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी प्रश्न पूछे हैं। आपको याद होगा एस जयशंकर पर तो उन्होंने यह आरोप भी लगा दिया था कि उन्होंने मुखबिरी की थी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले और पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत तुम पर हमला करने जा रहा है। वो एस जयशंकर की कही हुई बात का बिल्कुल ही गलत मायने निकालना था, लेकिन उन्होंने वो किया। और अब फिर उन्होंने कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उनका है, व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अब फिर दुनिया इंडिया पाक, इंडो पाक ऐसे क्यों बात करने लगी है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की निंदा किसी और देश ने क्यों नहीं की हमारे साथ जब उसने हमारे यहां यह आतंकवादी हमला कराया। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है, हु आस्क्ड ट्रंप टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रंप से किसने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए। फिर आगे वो लिखते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो पहले सिद्धार्थ, और मैं सबसे पहले आपके पिता को नमन करता हूं। उनकी श्रद्धांजलि हम सबके लिए थी, हमारे पूरे देश के लिए थी। पहले आप अगर कुछ कहना चाहें। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो में बुलाने के लिए। मैं दोनों ही नाते से कुछ जवाब दूंगा। कुछ पॉलिटिकल जवाब हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उन पॉलिटिकल सवालों का पॉलिटिकल जवाब, या फिर यूं कहा जाए कि देश हित का जवाब भी मैं जरूर दूंगा। पर आज आपने मेरे पिता की शहादत को भी अपने शो में याद किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अभी 26 मई को ही उनकी शहादत हुई थी। 3 दिन बाद लगभग 26 साल उनकी शहादत को पूरे हो जाएंगे। और ऐसे में उसके लिए बात करना शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि राहुल जी के सवालों के उत्तर देने से ज्यादा कठिन है। पर फिर भी मैं पहले जो प्रश्न उनने पूछे मैं उनका जवाब देता हूं। देखिए, लार्जर पिक्चर क्या है। 6 प्रश्नों का आपने उल्लेख किया। 3 प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, 3 देश के विदेश मंत्री से पूछे गए। 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर राहुल जी जानते हैं, पूरा देश जानता है। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो मीडिया ब्रीफिंग हुई, जो देश के सैन्य अधिकारियों ने आकर के, देश के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स ने आकर के बात करी, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। उसके बावजूद अगर देश के विपक्ष के नेता, और मैं इसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो आकर के देश के प्रधानमंत्री को एक इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यह पूछें कि आपने पाक पर भरोसा क्यों किया, तो कहां किया देश ये पूछता है। एक डिफेंस बैकग्राउंड से आने वाला, मैं सिर्फ शहीद का बेटा नहीं हूं, मेरे परिवार में 26 लोग डिफेंस फोर्सेस में हैं। मैं उनसे पूछता हूं कहां किया भरोसा। मैं तो एक नागरिक के नाते खुश महसूस होता हूं कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार कर दिया। हमारे देश ने जो प्रिसिजन टारगेट्स रखे थे उनको बिल्कुल प्रिसिजन से स्ट्राइक किया। हम भावलपुर तक में घुस गए, हम पीओके तक नहीं रुके। जो हमने सोचा था, जो हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, हमने उसको बिल्कुल अचीव किया। मैं उनके सवाल का रेफरेंस बताता हूं क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री जब रात को सबसे पहले आकर उन्होंने बताया था कि कार्रवाई हमने क्या की है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान की बात सिर्फ इसलिए सुनी कि पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अब आतंकवाद पर भी रोक लगाएंगे और फिलहाल जो उस तरफ, दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही थी, उसको भी हम बंद करेंगे। जब उसने ये कहा तब हमने उसकी बात सुनी। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने क्यों भरोसा कर लिया उस पर। देखिए, मारते रहते पाकिस्तान को। देखिए, इसीलिए मैं इस बात का रेफरेंस देते हुए आपके दर्शकों को एक फैक्ट की बात बताता हूं। हमने कोई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टारगेटेड ऑपरेशन था। जब हमने वो रात को 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निकाल लिया था, हमारा काम पूरा हो चुका था। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करता तो सीज फायर की कोई नौबत नहीं थी। सेसेशन ऑफ फायरिंग तो उसी दिन हो गई थी। पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया गया था कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमने कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोई सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया। आप चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं, और हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। तो पाकिस्तान का भरोसा, यह बात कहां से आई? और ये ट्रंप के सामने आप झुक गए, ट्रंप के सामने भारत के हितों की कुर्बानी दे दी। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है सौरभ जी। देश का विदेश मंत्री कह रहा है, देश के विदेश मंत्रालय कह रहा है, और बार बार कह रहा है, यह द्विपक्षीय बात थी। 2 देशों ने मिलकर के जो सेसेशन ऑफ फायरिंग करनी है वो करी, हमको जो ऑपरेशन करना था वो हमने किया।
पर देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, किसी विदेशी राष्ट्रपति पर भरोसा है, उन्हीं की बात को उठाएंगे, जान के मिसकोट करेंगे, मिसकोट करके। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। मैं एक शहीद परिवार से आता हूं और मैं बता सकता हूं, जब यह ऑपरेशन चल रहा होगा, बहुत से परिवार थे ऐसे देश में जिनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। हमने क्या भूमिका निभाई? देश पे तो, बॉर्डर पे तो सैनिक लड़ रहा है, एक मिलिट्री वॉर तो हम जीत गए, पर यह नैरेटिव वॉर हराने की क्यों बात की जा रही है? इतने लोग थे, इतने परिवार थे जिनके परिवार के लोग बॉर्डर पे जाकर के राहुल गांधी भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भारत का नैरेटिव है कि हम ये युद्ध जीते हैं, जो भारत की सच्चाई है, आप उसको क्यों झुटलाना चाहते हैं? किसके लिए? कौन सी तालियों के लिए? मैं बस 10 सेकंड लूंगा। एक और तो पाकिस्तान हारे हुए युद्ध में फील्ड मार्शल घोषित कर रहा है नैरेटिव के लिए कि हम जीत गए, जो वो कभी नहीं करता। और एक और जहां भारत ने इतना अच्छा काम किया, प्रिसिजन स्ट्राइक करी, हमारा पूरा विपक्ष पाकिस्तान में तालियां बटोरने का काम कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा, ये